तो कैसे द बॉयज का एपिसोड 5 अभी तक के पूरे सीजन का सबसे ज्यादा घटिया और यूजलेस एपिसोड है इफ तो अगर हम लोग इसे स्टोरी वाइज देखते हैं तो, क्योंकि एपिसोड 4 और एपिसोड 5 में लिटरली मेकर्स ने पूरा टाइम पास किया है, अपना भी और फैंस का भी। एज दोनों ही एपिसोड्स में जहां पर स्टोरी स्टार्टिंग में थी, एंडिंग तक भी स्टोरी वहीं पर रहती है। यानी कि एक ऐसा केमिकल है ये V1 जो कि अपने सूप्स को इमॉर्टल बनाता है, और वो V1 बॉम्बसाइड नाम के एक सूप के पास है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग स्टोरी को हटा दें तो बाकी ये दोनों एपिसोड ठीक ठाक है। सो चलो आज की वीडियो में जानते हैं कि एपिसोड 5 में हुआ क्या। और हाँ, जैसा कि अभी तक मैंने कहा, तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि काफी ज्यादा फालतू की चीजें दिखाई गई है इस एपिसोड में, इसलिए मैं डबल टाइम पास नहीं करूंगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करूंगा। सो चलो अब शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वॉट टावर के कॉन्फ्रेंस रूम से, जहां पर जितने भी सूप्स थे द 7 के, वो लोग सुपरमैन के गॉड वाले प्रोपेगेंडा को और फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और बस इसके बाद से इस पूरे एपिसोड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स पर फोकस करता है। और पहली कैरेक्टर होती है फायर क्रैकर, और यहाँ पर उसी मीटिंग के बीच में उसे कॉल आता है जो कि उसके होम टाउन के चर्च के फादर से आया था, और वो काइंड ऑफ इसके लिए फादर फिगर था। तो बस फिर जब कॉल आता है तो वो टाइम निकाल के इससे मिलते हैं, और फिर वो इसे बताता है कि पूरे होमलैंडर के गॉड वाले कांड से जितने भी लोग हैं उनका चर्च पे से भरोसा उठते जा रहा है, और उल्टा वो लोग चर्च पर अटैक भी कर रहे हैं। एंड वो काइंड ऑफ कन्विंस करने का ट्राई करता है फायर क्रैकर को कि वो होमलैंडर से इस बारे में बात करे, लेकिन वो उसको साफ साफ शब्दों में बता देते हैं कि कोई होमलैंडर को क्वेश्चन करे वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब कि होमलैंडर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसकी अथॉरिटी पर क्वेश्चन उठाए। जिसके बाद ये और सोल्जर बॉय थोड़ा हैंकी पैंकी करते हैं, और वहां पर स्टारलाइट अपनी ये बस सोल्जर बॉय को भी बता देती है, और इस चीज के रिपरकशन हमें एपिसोड के एंड में देखने को मिलते हैं। एनीवेज, इसके बाद एक पार्ट डेडिकेटेड होता है पूरा ब्लैक नॉयर पे, एंड अपने को दिखाया जाता है कि वो अभी भी डीप से इस बात से चिढ़ा हुआ है कि उसने सारा क्रेडिट स्टैन एडगर को पकड़ने का अपने पे ले लिया है, जबकि मेहनत तो उसने भी अच्छी खासी की थी। और साथ में अपने को ये भी पता चलता है कि वो द 7 के साथ साथ थिएटर प्ले भी करता है, जहाँ पर जब वो इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर को ऐसा बताता है कि उसके किसी कलीग ने किसी चीज का क्रेडिट पूरा ले लिया है, जबकि फेयर शेयर उसका भी था उसमें, तब वो डायरेक्टर उसको मोटिवेट करता है कि जाके वो उसकी ले ले। मतलब कि वो वाला नहीं, लेकिन जब भी उसका मौका मिले उसको बजाने का तो फिर वो पीछे ना हटे। और अपना नॉयर करता भी ऐसा ही है, क्योंकि जब वो डीप और वो पूरा एमेन वाला सूप डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो लोग होमलैंडर के प्रोपेगेंडा को अच्छे तरीके से बढ़ाएं, वहाँ पर डीप अपना एक आइडिया प्रपोज करता है, लेकिन नॉयर उस आइडिया में काफी सारे फ्लॉज बताकर उस आइडिया को वहीं पे हटवा देता है। उल्टा खुद का एक आइडिया प्रपोज करता है कि पूरी दुनिया को पता है कि ब्लैक नॉयर बोल नहीं सकता, लेकिन अगर वो स्टेज पर जाए और ऐसा दिखाए कि होमलैंडर अपनी पावर्स का यूज करके उसको हील कर रहा है, जिसके बाद वो उड़ के दिखाएगा और बात करके दिखाएगा, तो इससे उसकी प्रोपेगेंडा अलग ही लेवल पर चली जाएगी। एंड ये वाला आइडिया एमेन वाले सुपर हीरो को काफी पसंद आता है, लेकिन इस पूरे आइडिया से डीप काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट टाइम जब नॉयर अपने थिएटर प्ले के लिए निकलता है तो वो भी उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद उसे इस पूरे कांड के बारे में पता चलता है। एंड गेस व्हाट, इसके बाद होता है क्या है, जब वो डायरेक्टर हल्का होने के लिए जाता है तब डीप अपने एक ओशन वाले क्रिएचर की मदद से उस डायरेक्टर के टॉयलेट में काम डलवा देता है। इसके बाद जब नॉयर उसे कन्फ्रंट करने के लिए जाता है तो फिर वो उसे भी धमका देता है कि अगर उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि डीप को कुछ भी हार्म पहुंचे तो फिर वो होमलैंडर को बता देगा कि नॉयर थिएटर प्ले में एक्ट करता है, और होमलैंडर ने पहले ही ऐसे लॉ बना दिए थे जिसके थ्रू उसने पूरे अमेरिका में थिएटर प्ले को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। अब इसके बाद तीसरा पार्ट बेस्ड होता है सिस्टर सेज पर, और इस पूरे पार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि उसने जैसा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया होता है, एज उसके अकॉर्डिंग बुचर की टीम पूरा वायरस क्रिएट कर लेगी और फिर एटमॉस्फेयर में फैला देगी, जिसके बाद ऑब्वियसली सूप्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सूप्स इन सारी चीजों के पीछे ह्यूमंस को ब्लेम ठहराएंगे, और एक बार वायरस फैल जाएगा एटमॉस्फेयर में तो सूप्स का तो निपटना तय ही है, इसलिए वो लोग अपने साथ में ह्यूमंस को भी ले डूबना चाहेंगे, जिसकी वजह से कंप्लीट केओस छा जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों को पीसफुली अपनी सिस्टर सेज देखेगी अपने बंकर से, एंड यहाँ पर उसने क्लियरली इस बात को मेंशन किया होता है कि उसमें होमलैंडर भी मरेगा और वो उसको बचाने के लिए कुछ करेगी भी नहीं। फिर चौथा पार्ट लिटरली बेस्ड है अपने बुचर के कुत्ते टेरर पे, और देखो टू बी ऑनेस्ट इस पूरे ही एपिसोड में बुचर की टीम में जितने भी मेंबर्स थे, यानी कि बुचर, स्टारलाइट, यूई, एमएम, फ्रेंची, किमिको, इन लोगों का एक भी ऐसा सीन नहीं है जो कि यूजफुल हो इस पूरी स्टोरी में, इसलिए मैं इस पार्ट को कंप्लीटली स्किप करने वाला हूँ। पर अब आ जाते हैं हम लोग इस पूरे एपिसोड का पूरे वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि सोल्जर बॉय वाले पार्ट पे। एज इस पार्ट में वो और होमलैंडर मिलकर स्टैन एडगर से पूछताछ करते हैं, और फिर थोड़ा सोल्जर बॉय एडगर की पोती यानी कि जोई को हार्म पहुंचाने की बात करता है। उसके बाद एडगर उन्हें बताता है कि उन्हें लॉस एंजल्स में मिस्टर मैराथन के पास जाना चाहिए, जिसको V1 की अच्छी खासी नॉलेज होगी। एज हमेशा से ये मिस्टर मैराथन वाला सूप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहा है वॉट की हिस्ट्री में। जिसके बाद होमलैंडर और सोल्जर बॉय LA जाते हैं, यानी कि लॉस एंजल्स, एंड मिस्टर मैराथन वाले बंदे से मिलते भी हैं। और यहाँ पर हमें मिस्टर मैराथन की थोड़ी सी ओरिजिन स्टोरी बताई जाती है, मतलब कि ये था कौन, जहाँ पर इस चीज को क्लियर किया जाता है कि वो भी पहले द 7 का मेंबर था और एक स्पीडस्टर है, लेकिन जब एट्रेन आया था तो उसने इसे रेस में हरा दिया था, इसीलिए होमलैंडर ने इसे द 7 से निकाल के एट्रेन को ज्वाइन करवा दिया था। और इसी वजह से काफी ज्यादा हेट भी करता है होमलैंडर को, लेकिन ऐसे दिखाता नहीं है, उल्टा ये इन दोनों का काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। जिसके बाद इसकी टीम में से एक सूप जो है वो अपने मुंह से कुछ ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे कि होमलैंडर बेहोश हो जाता है। और स्पीकिंग ऑफ इसके टीम मेंबर, तो इसमें हमारा एक इंडियन एक्टर भी था। एनीवेज, होमलैंडर को बेहोश करने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारी सोल्जर बॉय को कन्विंस करने का ट्राई करते हैं कि वो अपनी चेस्ट बीम का यूज करके होमलैंडर को निपटा दे, लेकिन ऑफ कोर्स सोल्जर बॉय ऐसा करता नहीं, उल्टा उन सबको मार देता है। लेकिन मरने से पहले वो मिस्टर मैराथन से ये जानकारी जरूर निकाल लेता है कि V1 बॉम्बसाइट के पास है, और वो भी अनदर एक ऐसा सूप है जिसकी पावर स्पीड से रिलेटेड है, मतलब काफी ज्यादा स्पीड से वो मूव करता है। पर साथ में यहाँ पर सोल्जर बॉय होमलैंडर को ये बात भी बताता है कि फायर क्रैकर होमलैंडर को गॉड मानने की जगह अभी भी जीसस की पूजा करती है,
है और साथ ही में पूरे रेवरेंट वाली चीज भी उसे बता देता है, जिसके बाद होमलैंडर ऑब्वियसली उसको भी मार देता है, यानी फायर क्रैकर का भी खेल खत्म अब। बट चलो तुम्हारे पास इस एपिसोड से रिलेटेड या फिर द बॉयज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसे कमेंट कर दो, और पुराने एपिसोड के ब्रेकडाउन और स्टोरी जानने के लिए तुम चैनल पर जाकर उसे चेक कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।